प्रोजेक्ट कॉस्टिंग तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद है टास्क डिपेंडेंसी टेबल, पेज नंबर है 20 पे। फिजिबिलिटी चल रही है ये, एफपी एनालिसिस और टास्क डिपेंडेंसी टेबल। अच्छा बेटा, टास्क डिपेंडेंसी टेबल, ये जो टॉपिक्स हैं ना, इनके नाम से हमें काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है। सम टाइम हमारे कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि दूसरे टास्क के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो टास्क डिपेंडेंसी टेबल ऐसा टेबल होगा जिसमें हमने उस डिपेंडेंसी को शो करना है कि कौन सा टास्क किस दूसरे टास्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने आपको क्लास में भी एग्जांपल्स भी दिए हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन वो सबसे कॉमन एग्जांपल है, सिविल इंजीनियरिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बेस है, बेस के बाद वॉल्स हम मतलब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वॉल्स के बाद हम जो है वो लेंटर छत बाद में डालेंगे। तो छत जो है वो डिपेंड कर रही है वॉल्स के ऊपर, ठीक है जी। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू डेवलप अ टास्क डिपेंडेंसी टेबल। ब्रेनस्टॉर्म फॉर ऑल ऑफ द टास्क नेसेसरी टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट और टेक द output from a tree diagram that you have already produced. Write each task on a post-it note or job card. Establish which task is the first one that must be carried out. ठीक है, तो पहले कौन सा है जो कि कैरिड आउट करना पड़ेगा, जिसको पहले परफॉर्म करना पड़ेगा, वो आपने लिख लेना है। एंड प्लेस इट्स कार्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लार्ज वर्क सरफेस। ये असल में एक टेबल बनेगा, ठीक है, एक टेबल बनेगा जिस तरह से ये पीछे आपको उसमें गैंट चार्ट में आपको दिखाया भी था। स्लाइड्स में मौजूद था। ये देखें, ठीक है जी। इस टेबुलर फॉर्म में आपने जो है ना ये लिख लेना, लेफ्ट साइड पे वो एक्टिविटी आएगी जो कि पहले परफॉर्म होनी है। इसने ना यहाँ पे इसमें खाली बना के चला गया 24-21 जी। कोकोमो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ये टास्क डिपेंडेंसी। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आपने लिख लेने हैं जो कि पहले परफॉर्म होने हैं, ठीक है जी। उसके बाद वेदर डिटरमिन वेदर देयर आर एनी टास्क दैट कैन बी डन एट द सेम टाइम। कुछ टास्क ऐसे होंगे जो कि सेम टाइम पे कैरिड आउट किए जा सकते हैं। दैट इज टास्क दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस फर्स्ट टास्क फिनिशिंग बिफोर दे कैन बी कैरिड आउट, ठीक है जी। अच्छा, देन डिसाइड विच इज द नेक्स्ट टास्क दैट मस्ट बी कैरिड आउट एंड प्लेस इट्स कार्ड ऑन द राइट ऑफ द फर्स्ट कार्ड। अब यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिविटी परफॉर्म करने का तरीका बताया है वो यही है कि आप डिफरेंट टास्क के ना कार्ड्स बना लें, ठीक है। उसमें से जो टास्क पहले परफॉर्म होना है उसको पहले लेफ्ट साइड पे रखें, और जो उसके बाद परफॉर्म होना है उसको राइट साइड पे रखें, और कुछ जो पैरेलल हैं उसको आप इकट्ठे रख सकते हैं। Determine whether there are any tasks that can be done at the same time as this task. If there are, place their job cards vertically. उनको ऊपर नीचे रख लें, ठीक है जी। Repeat this process until entire job cards have been arranged in a sequence and in parallel. तो ये कुछ इस तरह का आप टेबल बना सकते हैं इसमें डिपेंडेंसी चार्ट में ना। ये देखें, ये आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है। ये एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी ए है, इसका प्रीडिसेसर कोई भी नहीं है, यानी कि ये किसी और एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। बी एक्टिविटी है, इसका प्रीडिसेसर कुछ भी नहीं है। एक्टिविटी सी है, ठीक है,
इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले एक्टिविटी ए परफॉर्म करनी है, मतलब कि एक्टिविटी ए के डिपेंडेंट है सी, ठीक है। जो डी है वो भी ए के डिपेंडेंट है, जो ई एक्टिविटी है वो बी और सी दोनों के डिपेंडेंट है, एंड सो ऑन। तो इसके बाद मैं देख रहा था एक इधर टेबल मुझे नज़र आया था, अगर उसने वो कोई बनाया हो। कुछ इस तरह का आप बना सकते हैं, एक्टिविटी, इमीडिएट प्रीडिसेसर, और उसमें फ़िलहाल इसमें ड्यूरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ आई है? जैसे ये हमारा इतना प्रोसेस है, एक्टिविटी और उसका प्रीडिसेसर या इमीडिएट प्रीडिसेसर। जी बेटा, स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछ लें आप। साइंटिस्ट है ड्यूपॉन्ट डिवेलप्ड अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड डिजाइन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ शटिंग डाउन केमिकल प्लांट्स। अच्छा, ये तो उसने हिस्ट्री उसकी लिख दी है कुछ। CPM provides the following benefits: provides a graphical view of the project, predicts the time required to complete the project, shows which activities are critical to maintaining the schedule and which are not। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास CPM होता है ये हमें टाइम रिक्वायर्ड बताता है, प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पे कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी। और साथ ये बताता है कि कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। क्रिटिकल से मुराद क्या है कि जिन पे टाइम डिफर कर सकता है। अगर उसमें हम कोई एक पाथ फॉलो करें, कोई एक टेक्निक फॉलो करें, तो उस पर ये टाइम लगेगा, या कम अज़ कम इतना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उतना इतना टाइम लग सकता है। फॉर एग्जांपल कम अज़ कम 2 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है जी। CPM मॉडल्स द एक्टिविटीज एंड इवेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एज अ नेटवर्क। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? Activities are depicted as nodes on the network, and events that signify the beginning or ending of activities are depicted as arcs or lines between the nodes। ये हम एक नेटवर्क की तरह से बना देते हैं। ये देखें, ये हमारा स्टार्ट है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, एंड है हमारा। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हमें चंद पाथ दिखाए गए हैं। स्टार्ट से हम ADFG एंड तक हम अप्रोच कर सकते हैं, ये एक पाथ है। और एक और पाथ है, स्टार्ट के बाद हम E पे जाएंगे, E के बाद F पे जाएंगे, फिर G और एंड पे चले जाएंगे। इसके अलावा एक और पाथ है, स्टार्ट से हम A पे जाएंगे, फिर D पे जाएंगे, फिर F पे, G पे और एंड पे। फिर स्टार्ट के बाद एक और पाथ है, A पे जाएंगे, फिर C पे जाएंगे, फिर F पे, G पे और एंड पे। बात समझ आई? तो इस तरह से ना हमारे पास डिफरेंट पाथ होंगे। और जो क्रिटिकल वाली उसने बात की है, क्रिटिकल से क्या मुराद है कि ये यहाँ पर, ये देखें, यहाँ क्रिटिकलिटी आ रही है। अगर आप स्टार्ट से BDF को फॉलो करते हैं तो इसके भी कोई ना कोई कॉस्ट का इसमें मैटर आएगा, इशू आएगा, ठीक है, कोई ना कोई कॉस्ट का इशू होगा। अगर स्टार्ट से A पे जाते हैं, A से D पे, या स्टार्ट से A के बाद C पे जाते हैं, तो ये हमने इस तरह की एक डायग्राम बनानी होती है जिसमें हम ये दिखाते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के डिफरेंट पाथ कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर आप कोई एक ही टेक्निक किसी एक ही मतलब लीनियर फैशन में अपनी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक सो इधर इसमें कोई ऐड की गई होगी CPM, मैं देख लेता हूँ। तो आप बिल्कुल एक स्ट्रेट डायग्राम भी बना सकते हैं। WBS, ये है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछें। फिर है लेटेस्ट फिनिश। अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगा तो एक्टिविटी कब फिनिश होगी? लेटेस्ट टाइम एट विच द एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड विदाउट डिलेइंग।
ठीक है जी। तो उसके बाद लेटेस्ट स्टार्ट। तो इसमें बेटा अगर मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूं तो आपने इस तरह का एक टेबल बनाना है जिसमें आपकी एक्टिविटीज़, अब ये वो 2 पेजेस पे ले गया है, 1 मिनट इसको, ये देखें ये पूरा टेबल है, एक्टिविटी, इमीडिएट प्रीडिसेसर और उसकी ड्यूरेशन। तो ये बेटा आप इसको फ़िलहाल अपने मतलब ये कि एक्टिविटीज़ के नाम लिखेंगे और ड्यूरेशन इसकी आप अजम्पशन कर लेंगे। यहाँ पर वीक्स में ड्यूरेशन लिखी हुई है। आपने ये देखना है कि जो आपका टाइम है ना सेमेस्टर के कंप्लीशन का, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने यहाँ पे ड्यूरेशन असाइन कर देनी है। यहाँ पर एक्टिविटी की जगह पे मैं आपको बता चुका हूँ, ABCD की जगह पे क्या लिखना है जी, ABCD की जगह पे हमने एक्टिविटीज़ के नाम लिखने हैं, एनालिसिस, डिज़ाइन, जी आसिम और जहरा, जी सर। ठीक है बेटा। अब जी कल सर, ओके। अब कल आपने मुझे क्या करना है, ये FP एनालिसिस बना के दिखाना है अपने अपने प्रोजेक्ट का। इसमें भी आपको मैंने बताया था 3 स्टेप्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 स्टेप्स आपने परफॉर्म कर रहे हैं, पूरा वो प्रोसेस बना के एंड पे जो आपके फंक्शन पॉइंट्स हैं वो निकल आएंगे और फंक्शन पॉइंट्स को आपने फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगी। एक तो ये आपने मुझे कल बना के दिखाना है और दूसरा आपने मुझे क्रिटिकल पाथ मेथड बना के दिखाना है। ये सारी चीज़ें कॉमन मिलती जुलती हैं। थोड़ा सा और इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। CPM के बाद आपका आ जाता है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था, पहले भी कर दिया था, अब फिर इसको देख लें कि इसमें क्या होता है। यहाँ पे डायग्राम उसने ऐड नहीं की, बहरहाल वो मैंने डायग्राम आपको दिखा दी थी। इसकी जो डायग्राम बनती है वो ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। और बल्कि मुझे वो आपको मैंने वो सेंड करनी है एक एक्सेल शीट भी, तो उसको देख के उसी को आप यूज़ कर लें अपना ये गैंट चार्ट बनाने के लिए। चलें, बस ये 3 काफ़ी हैं कल तक के लिए। कल ये मुकम्मल कर लेंगे आप कल तक? करेंगे कोशिश। नहीं ज़ाहरा आपसे तो नहीं होगी। सर मेरे ये है इंट्रोडक्शन टू टीम मेंबर्स एंड देयर स्किल सेट। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने एक टेबल बनाना है, ठीक है। और टेबल के अंदर लेफ़्ट साइड पे आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। और राइट साइड पे उनके जो स्किल सेट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पे आप PHP लिख दें, PHP MySQL, जो जो आपके पास स्किल्स हैं, कॉमन भी हो सकते हैं। कोई डिज़ाइन टूल, कोई एक दो जो आपको मैंने शायद पहले बताया भी था, draw.io ऑनलाइन है, और जो ऑफलाइन है आपके माइक्रोसॉफ्ट विजियो है। और ये मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये देखें। फ़र्ज़ करें कि एक एक आपका PHP का स्किल है, MySQL है, ठीक है। डिज़ाइन के आपके आ जाते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपका इवन डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका MS वर्ड है, आपका MS विजुअल डिज़ाइनिंग के लिए है, एक आपका डिज़ाइनिंग के लिए MS प्रोजेक्ट भी यूज़ होता है। अगर आपने ऑनलाइन करना है, मतलब ये कि डिज़ाइन वगैरह, तो draw.io। तो ये बेटा आपने एक टेबल बनाना है, ठीक है। और उस टेबल में मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद बता देता हूँ किस तरह का टेबल आप बनाएंगे, ताकि चलें इसी से हम देख लेते हैं। ये देखें, ये आपका टेबल बनेगा एक, चाहे एक्सेल पे बना लें, वर्ड पे बना लें, वर्ड पे बेहतर है, वर्ड पे बना लें। मैं अभी आपको वर्ड पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये आप एक टेबल बनाएंगे और
ये देखें आपका टीम मेंबर आ गया, उसके बाद स्किल सेट या स्किल्स आ गए, ठीक है जी। टीम मेंबर है आसिम, उसके बाद दूसरा टीम मेंबर जो है उसका नाम लिख दें, गालिबन महताब है इनका टीम मेंबर, तो यहाँ पे आके स्किल सेट लिख दें, ठीक है जी। PHP MySQL, ठीक है जी, और HTML जो भी लिखने हैं दूसरे के स्किल सेट लिख दें सारे, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा टीम मेंबर्स एंड देयर स्किल सेट आ जाएंगे। उसके बाद है टास्क एंड मेंबर असाइनमेंट टेबल। फिर इसमें क्या करना है, इसमें आपने टास्क असाइन करने हैं, ठीक है जी। किस किस मेंबर को कौन कौन सा टास्क असाइन हो रहा है। अ टेबल शुड बी फॉर्म्ड विच कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ टास्क एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली एलोकेशन ऑफ मेंबर्स टू दैट टास्क। द बेसिक एम ऑफ दिस टेबल वुड बी एन इंडिकेशन ऑफ द amount of work the member would be performing. Example for task duration and dependency activity network diagram, Gantt chart and allocation of people to the activities. तो ये आपके पास एक ये तो डिपेंडेंसी टेबल आ गया ना, टास्क है उसकी ड्यूरेशन है उसकी डिपेंडेंसीज हैं, ये हमने पहले भी देखा है। पहले थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट था, उसमें इमीडिएट प्रीडिसेसर पहले लिखा हुआ था, यहाँ पे डिपेंडेंसी लिख दी है। प्रीवियस उसने पहले इमीडिएट प्रीडिसेसर लिखा था और आगे ड्यूरेशन लिखी थी, तो अब इसमें उसने टास्क लिखा है, ड्यूरेशन लिखी है और आगे डिपेंडेंसी लिख दी है। चलें खैर, ये एक और उसने डायग्राम बनाई हुई है। इसमें ये देखें, इस डायग्राम में ये भी क्रिटिकल पाथ मेथड है। इस डायग्राम में उसने देखें साथ टाइम उसके एलोकेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ से ये फिनिश है, स्टार्ट कहाँ, ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट के बाद ये फिनिश है, इसके डिफरेंट पाथ हैं ये देखें। और सिर्फ उसने किया कि उन पाथ्स के साथ उसने टाइम दिखा दिया। बहरहाल ये आपका गैंट चार्ट जिसे एक्टिविटी। अब ये देखें एलोकेशन ऑफ पीपल टू एक्टिविटीज़, जैसे ये डिफरेंट टास्क थे T1 T2 T3 T4। अब चूंकि आपका एकेडमिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपने इसको एक्टिविटीज़ को ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको मुकम्मल करना है, ठीक है। आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि हर एक बंदे के पास बिल्कुल एंटायरली सेपरेट वो स्किल्स हों, आपका ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, आपके जितने भी टास्क होंगे, टास्क के नाम वही डेस्क्रिप्टिव ही रखें, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर देखें उसने ये डिफरेंट मेंबर्स असाइन किए हुए हर टास्क पे। जैन को T1 पे असाइन कर दिया, एनी को T2 पे, फिर जैन को T3 पे। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपके सारे टास्क आ जाएंगे लेफ़्ट साइड पे और आपने हर टास्क पे, हाँ कोई एक आध स्पेसिफिक हो सकता है जिसपे कोई एक दो मेंबर हैं, बाकियों पे कोई एक दो हैं, लेकिन आपने मोस्टली ऐसा ही होगा कि टास्क आया है, जैसे ये टेबल एक आपका बना हुआ है इसी तरह का टेबल बन जाएगा। मैं इसी को कॉपी करके आपको बता देता हूँ। ये आपके टास्क हैं इधर, और आगे हैं इंजीनियर की बजाय आप टीम मेंबर लिख लें, टीम मेंबर, ठीक है। तो टास्क आपका आ गया एनालिसिस, इस पे कौन कौन लगा है जी, इस पे आसिम भी है और महताब भी है। फिर आपका टास्क आ गया डिज़ाइन, इस पे भी आसिम और महताब हैं, ठीक है। कोई एक आध टास्क ऐसा हो सकता है कोडिंग, ठीक है। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, DB डिज़ाइन आप कर लें, डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। कोडिंग कर रहा है आसिम और डेटाबेस डिज़ाइन कर रहा है महताब। तो इस तरह से बेटा आपने ये वाला टेबल सेकंड वाला जो आपको मैंने दिखाया है, ये आपका बनेगा किस पर्पज़ के लिए, ये जो आपका था, अल्लाह आपका भला करे, टास्क एंड मेंबर असाइनमेंट टेबल, ठीक है। ये टास्क एंड मेंबर असाइनमेंट टेबल।
ठीक है जी। अच्छा, ये आपका टास्क एंड मेंबर असाइनमेंट टेबल हो गया। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी विद रीजनिंग, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, तो असल में ये भी एक आपका टेबल ही बनना है। ठीक है, यहाँ पर उसने कुछ चीज़ें गाइड की हैं। द एप्लीकेशन टूल्स विच आर टू बी यूज्ड ऑन फ्रंट एंड बैक एंड ऑफ द सिस्टम टू बी डेवलप्ड शुड बी लिस्टेड। द रीज़न फॉर दीज टूल्स शुड आल्सो बी डिस्क्राइब्ड। ए केड़ा है इरम सहर, बस करें क्यों जी। सर कल से आज मैं आसिम आपकी यार ये बात की समझ नहीं आई मुझे।